गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम पढ़ रहे हैं मौर्य युग के बारे में, एज ऑफ द मौर्यस के बारे में। तो हमने जो वो देखा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो इसके जो भी सोर्सेज है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें? एक मिलते हैं इंडिका, मैगस्थनीज की इंडिका से मिलते हैं। तो मैगस्थनीज ने जो वो क्या क्या लिखा अपनी इंडिका में, जो वो मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि वो कैसा राजा था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी उसने लिखी थी, जैसे पिछले में हमने बात की थी उनकी एक आंख जो माथे पर होती थी। ठीक है, कई सारी जो भी हम लोग जो वो उनको उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो कुछ ऐसी बातें भी उसने जो वो लिखी थी अपने मैगजीन्स, अपनी इंडिका बुक में। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कौटिल्य ने जो वो अपने अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा मौर्य वंश के बारे में। उसने जो वो अर्थशास्त्र में जो वो बहुत सारी जानकारी दी। ठीक है। तो ये जो वो अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वो जो वो हमारे लिए मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो वो एक बहुत ही अमूल्य स्रोत है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है उन्होंने। कैसा राजा होना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ जानकारी जो वो इसमें आपको मिलेगी। तो आज हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि राजा के बारे में। ठीक है, राजा कैसा होना चाहिए, राजा में मंत्री जो वो कैसे होने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि अर्थशास्त्र जो वो हमारा एक बहुत ही अमूल्य स्रोत है। सबसे पहले याद रखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौटिल्य को जो और किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। एक तो चाणक्य आपने सुना ही होगा। ठीक है, विष्णुगुप्त को आप याद रखिए, और कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। तो वो क्या थे? वो जो वो चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे, उनके जो वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, परामर्शदाता थे। ठीक है, वही उनको जो वो सभी परामर्श जो वो दिया करते थे। उनके द्वारा लिखित महान, मतलब कि जो चंद्र आपने कहानी में पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो वो जिनके द्वारा बनाया गया था, वो जो वो कौन थे? कौटिल्य ही थे, विष्णुगुप्त ही थे। ठीक है। तो उनके द्वारा जो वो लिखित महाग्रंथ अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। उसने राजा के कर्तव्य, ठीक है, मंत्रियों के गुण, युद्ध विधिया, कूटनीति के जो वो नियम, शासन व्यवस्था के सिद्धांत और कई सारे विषयों पर जो वो प्रकाश डाला है। आ, यह पुस्तक जो वो 15 भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में जो वो शासन व्यवस्था से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी दी है। तो डॉक्टर जे एफ फलिट के अनुसार, तो उन्होंने कहा कि कौटिल्य का शास्त्र एक विशेष रूप से रुचिकर और अमूल्य स्रोत है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि राजा के संबंध में जो वो उन्होंने क्या लिखा। तो राजा के संबंध में उन्होंने लिखा कि कौटिल्य लिखता है कि राजा को योद्धा होना चाहिए। ठीक है, वह खूब पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए, दार्शनिक विषयों और राजनीतिक, शासन व्यवस्था, व्यापार और उद्योग से संबंधित जानकारी उसको होनी चाहिए। उसकी शक्ति जो वो असीमित होनी चाहिए, उस पर जो वो कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उसे शासन व्यवस्था चलाने के लिए सुयोग्य मंत्री नियुक्त करने चाहिए, किंतु राजा को जो वो उसके उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। ठीक है, राजा को सदैव सक्रिय रहना चाहिए ताकि प्रजा भी सक्रिय रहे। ठीक है, तो राजा को सक्रिय तो होना पड़ेगा। यदि राजा आलसी होगा तो प्रजा भी आलसी होगी। ठीक है, वह राजा नष्ट हो जाएगा फिर, अगर आलसी होंगे सभी। ठीक है, तो राजा को 6 शत्रुओं से दूर रहना है: काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, विलासिता और चापलूसी। ठीक है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। काम, क्रोध, अब पूछा जाता है कि 6 शत्रुओं से जो वो चाणक्य ने जो वो दूर रहने के लिए बोला है। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, विलासिता, चापलूसी। ठीक, क्योंकि यह जो वो गिरावट का कारण बन सकते हैं। राजा को अपनी सुरक्षा की कोई भी विशेष ध्यान, मतलब कि सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसे केवल उन्हीं व्यक्तियों को ही अंगरक्षक नियुक्त करना चाहिए जिनके बाप दादा ना शाही नौकरी करते रहे हों और जिनकी राज्य के प्रति निष्ठा प्रमाणित हो चुकी हो। देखिए यहाँ पे बिल्कुल जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसे पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें जो भी चाणक्य थे, ठीक है, उनके जो विचार थे उनके बारे में पता चल रहे थे, वो कैसे सोचते थे कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उन्होंने लिखा कि जैसे उन्हीं व्यक्तियों को अंगरक्षक होना चाहिए जिनके बाप दादा जो वो शाही नौकरी करते रहे हों। ठीक है, जिनकी राज्य के प्रति जो वो निष्ठा प्रमाणित हो चुकी हो। तो वो अंगरक्षक जो वो ऐसे ही नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है, राजा के आदर्श क्या होने चाहिए? अबाउट ऑफ द आइडियल ऑफ किंगशिप। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राजा का सबसे बड़ा महान आदर्श जो वो प्रजा का कल्याण होना चाहिए। उसे प्रजा के कल्याण में जो अपना कल्याण समझना चाहिए। उसे वह नहीं करना चाहिए जो उसे अच्छा लगे, बल्कि वह करना चाहिए जो प्रजा को अच्छा लगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि उसे वह करना चाहिए जो प्रजा को अच्छा लगे, ना कि उसको अच्छा लगे। ठीक है, उसे प्रजा के दुखों को दूर करने और उसकी शिकायतें सुनने के लिए जो वो सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। राजा को कभी भी आज का काम जो वो कल पर नहीं छोड़ना है। ठीक है, आज करे सो कल कर। ठीक है, ऐसा अच्छा, आज करे सो कल कर नहीं, कल काल करे सो आज कर। ठीक है, तो ऐसा चाणक्य ने कहा है कि कल का काम जो वो
मतलब कि आज का काम जो वो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल इस काम को करना और असंभव हो जाएगा। राजा को साम्राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और उसे सुरक्षित रखने के पूर्ण योग्य होना चाहिए। उसकी सेना शक्ति होनी चाहिए, सेना शक्तिशाली होनी चाहिए, ताकि राज्य का विस्तार भी किया जा सके। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक बात लिखिए कि राज्य का विस्तार भी किया जा सके। तो ये चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य जो वो मतलब कि विस्तारवाद को समझते थे कि विस्तारवाद होना चाहिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी बहुत विस्तार हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, राजा के मंत्रियों के संबंध में, अबाउट द किंग्स मिनिस्टर। तो मिनिस्टर कैसे होने चाहिए? कौटिल्य के अनुसार राजा को शासन व्यवस्था को कुशल ढंग से चलाने के लिए मंत्री तो होने चाहिए। वो लिखता है कि जैसे कोई छकड़ा जो वो पहिए से नहीं चल सकता, ठीक है। एक पहिए से नहीं चल सकता, ठीक है, एक पहिए से तो नहीं चल सकता। ठीक है, उसी प्रकार राजा अकेले जो वो शासन नहीं चला सकता, ठीक है। राजा अकेले जो वो नहीं चला सकता है। ये मंत्री जो वो देश के निवासी होने चाहिए पहले तो। उसका घराना जो वो अच्छा होना चाहिए। वे बहुत समझदार और दूरदृष्टि के स्वामी होने चाहिए। उन्हें वेदों का जो वो ज्ञान होना चाहिए। उनका चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए। वे राज्य के पक्के निष्ठावान होने चाहिए। वे वीर और अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए। वे ईर्ष्या और शत्रुता की भावना से कोसों दूर होने चाहिए। राजा को अपने प्रशासन और मंत्रियों के परामर्श अनुसार चलना चाहिए, परंतु राजा को कभी भी इन मंत्रियों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना। देखिए, एक बात जो वो ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि राजा को, ठीक है, मंत्री तो नियुक्त करें, लेकिन उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना है, ठीक है। तो राजा को मंत्री परिषद की बैठकें ऐसे स्थान पर करनी चाहिए जहां पर पक्षी भी पर ना मार पाए। तो बैठकें जो भी मीटिंग्स होती है, ठीक है, तो वो इस स्थान पर की जाए ताकि किसी को भी पता ना चले, ठीक है। राजा द्वारा किए गए निर्णयों को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि जो राजा ऐसा नहीं करता है उसका साम्राज्य जो वो स्थिर नहीं रहता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो गुप्तचरों के बारे में डिस्कस करेंगे, युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्थिक दशा कैसी हो, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो वो हम लोग देखेंगे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में जो वो क्या लिखा है, ठीक है। तो वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।